अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ, साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हो। याद है अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य? यह भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है तो किती श्रेष्ठ भाग्य आहे आपलं की जो भाग्य विधाता आहे त्यानेच आपल्याला जन्म दिलेला आहे। जो भाग्य विधाता आहे, ज्याने भाग्य कसं निर्माण करायचं याची विधी शिकवलेली, याची विधी शिकवतो, त्या विधीनुसार चालायला शिकवतो, ती ताकद देतो, तो भाग्य विधाता स्वयं आपला जन्मदाता आहे। हा जो नवा जन्म आपला झालेला आहे संगममध्ये, त्याने स्वतःने दिलेला आहे। तर बाबा म्हणता इसका नशा रहना चाहिए, कितना बड़ा भाग्य है, कितना हमें ये भाग्यशाली जन्म मिला है, और जन्म देने वाला भाग्य विधाता स्वयं है। तो अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। हमारा ये जीवन भाग्यवान जीवन है क्योंकि स्वयं भगवान मिला। और अप्राप्त कोई वस्तु क्यों नहीं है? क्योंकि जो चाहिए था दुनिया में हमें, सुख शांति प्रेम जो कुछ भी चाहिए था, सब बाबा के पास है हमारे, और हमारे अंदर भी है, उसको हम जागृत कर रहे हैं। और बाबा के पास जो है वो सब कुछ हमारा है। तो अप्राप्त कोई वस्तु रही ही नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए बाहर वालों से, अंदर का जागृत कर रहे हैं और बाबा से लेते जा रहे हैं। तो बाहर का जो नई दुनिया में हमें मिलेगा, तन मन धन जन संबंध संपर्क, सब कुछ श्रेष्ठ मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। तर बाबा म्हणताय अप्राप्त काहीच नाही की जे प्राप्त करायचं आहे, की बाहेरून काही पाहिजे, व्यक्ती वस्तू वैभवामधून काही पाहिजे, असं काही आपलं आता राहिलेलं नाही आहे। कारण स्वयं भाग्य विधाता मिळाला आहे, त्याने जन्म दिलेला आहे आणि आपण पुरुषार्थ करतो आणि आपलं नवीन श्रेष्ठ दिव्य भाग्य पूर्ण कल्पाचं बनवतोय। तो आप ब्राह्मणों के जीवन में सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई, स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में, दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। वाह 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 के गीत गाने लगे हैं हम। अब वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता, कि मेरा भाग्य कितना सुंदर है। दुनिया में कितने कम लोगों के नसीब में है स्वयं भगवान, और स्वयं भगवान के द्वारा जन्म, स्वयं भगवान के द्वारा पालना, स्वयं भगवान के द्वारा पढ़ाई। कितने कम लोगों के नसीब में, मैं करोड़ों में एक आत्मा हूँ। तो हम इसलिए दिल से गीत गाते हैं, वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता। तो हाय हाय हमारे जीवन से अब समाप्त हो गई, समाप्त कर देनी है, वाह वाह के गीत गाने हैं। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा तीन संबंध की प्राप्ति है। दुनियामध्ये जे विशेष संबंध आहेत तीन,
ते तिन्ही संबंध एकामध्ये प्राप्त झालेले आपल्याला, एक बाबामध्ये. एक द्वारा एक में तीन संबंध. जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं, बाप, शिक्षक, सदगुरु, किसी को भी एक द्वारा तीन विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है. आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, तो सतगुरु भी है. बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है. हमारा बाप है तो उसके जो गुण और शक्तियों के खजाने हैं सब हमारे हैं. तो बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है. खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई. स्मृति में लाओ क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया. तर थोडा वेळ आपण स्वतःला थांबवायचे दिवसभरामध्ये चालता चालता की मला काय काय मिळालेलं आहे. खजान्यांची लिस्ट. बाहेर काय आहे, पद, पोझिशन, प्राप्ती, बाहेर काय आहे हे नाही, पण आतमध्ये मला काय मिळतंय, कोणता खजिना माझा झालेला आहे. जो बाबा सर्वशक्तिवान आहे तो माझा झालेला आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्या शक्ती आहे, तो खजिना मला प्राप्त झालेला आहे. आता त्याला मला माझ्या जीवनामध्ये आणायचं आहे आणि वापरायचं आहे. फक्त हक्क निर्माण झालेला आहे त्याच्यावरती, मतलब मेरा हो गया. ज्या दिवशी प्रॉपर्टीचे कागदपत्र बनतात रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये, ज्या दिवशी सही होते त्या दिवशी ती प्रॉपर्टी आपली होऊन जाते. मग पुढे आपण त्या प्रॉपर्टीचा उपभोग घेतो पुढे चालून. तर तसं ज्या दिवशी आपण पक्क केलं की बाबा माझा झालेला आहे, मी बाबाचा आहे, त्या दिवशीच त्या खजिन्यावरती आपला अधिकार निर्माण झाला. आता त्या खजिन्याला आपण किती वापरतोय, किती उपभोग घेतोय हे आपल्यावरती आहे. तो सर्वशक्तिवान, त्याच्या सगळ्या शक्ती आपल्या आहे. तो शांतीचा सागर, त्याच्यामधली शांती संपूर्ण रीतीने आपण आपल्यामध्ये धारण करू शकतो. ते शांतीचं जीवन जगू शकतो. बाबामध्ये जे प्रेम आहे त्या प्रेमावरती आपला अधिकार निर्माण झालेला. आता कोणाकडून प्रेम नाही पाहिजे, दुनियावाल्यांकडून, कि त्याने प्रेम करावं, त्याने प्रेमाचे दोन शब्द बोलावे, ये कोई हमें जरूरत नहीं है. तो इसका मतलब हमें सारे खजाने मिल गए. आता फक्त त्या स्थितीमध्ये स्थित राहायचे, ते खजाने आपल्याला वापरत चालायचे. तर हे दिवसभरामध्ये आपल्याला चिंतन करायचंय. मी जर अशांत झालेलो आहे त्यावेळेला चेक करायचं, माझ्याकडे इतका मोठा शांतीचा खजाना वापरून मी वापरत नाहीये त्याला. आणि माझ्याकडे आहे तो, मला वापरायला दिलेला आहे बाबांनी, आणि मी वापरत नाहीये. मी तो खजिना वापरत नाहीये. त्या शांतीवरती मला पक्का नाहीये की माझा अधिकार आहे, त्यामुळे मी अशांत झालेलो आहे. तो ये बार बार चेकिंग करनी है हमें अपनी कि बाबा के खजाने मेरे हैं, तो प्रॅक्टिकल में मुझे उनको अपनाना है. त्याच्या सहित माझं जीवन चाललं पाहिजे. आता त्या खजान्यांसहित बाहेरचं कमी आहे जास्त आहे होत राहील, चालत राहील. पण माझं जे जीवन आहे, माझं जीवन म्हणजे आत्म्याचं जीवन, ते 7 गुणांनी आणि 8 शक्तींनी भरलेलं असलं पाहिजे. बाहेर जे चाललेलं आहे, जे होणार आहे, जे मिळणार आहे, तो ड्रामा आहे. पण हा आतला ड्रामा आपला फिक्स झाला. बाबा म्हणताय आप उन खजानों के मालिक बन गए. लिहून दिले बाबाने आपल्याला ते खजाने, ये तेरे है. अब आता आपल्यावरती वापरायचं. तो बाबा म्हणता है कि वो मिल गया है या मिलना है, क्या कहेंगे. बालक सो मालिक है ही. कैसे मिल गया है, बालिक सो मालिक. हम बाबा के बालक हैं इसलिए मालिक बन गए. भगवान के बच्चे हैं तो बच्चे हैं उसके, तो उसका जो है वो हमारा हो गया. तो बालक सो मालिक. तो इस बात का नशा रहना चाहिए. मैं कौन हूँ, मैं बालक सो मालिक आत्मा हूँ. मैं भगवान का बालक हूँ, और बालक हूँ इसलिए मालिक हूँ. उसका जो है वो सब कुछ मेरा है. फिर बाप के रूप में खजाने मिल गए. शिक्षक द्वारा
शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। फिर अब वो हमें शिक्षा देता है, समझाता है, सिखाता है कि कैसे हमारे अंदर वो दिव्यता आएगी। वो उसके लिए हमें वो पढ़ाता है। तो भगवान की ये पढ़ाई पढ़कर हम अपना पद ऊंचा करते जा रहे हैं। जो अभ्यास करणार नाही त्याला पदाचा विषय नाही, तो प्रजेमध्ये येईल, प्रजेचा नोकर चाकर बनेल। आणि जितका आपला अभ्यास आपण वाढवत जातोय तितकं आपलं पद नव्या दुनियेमध्ये मोठं होत जात आहे, ती रिकॉर्डिंग होत जाती है। तो जितना ज्ञान को ले रहे हैं, समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं, तो पद बड़ा होता जा रहा है। तो परम शिक्षक ने क्या दिया? वो शिक्षा दी, वो ज्ञान दिया, वो समझ दी, जिसके आधार से हम अपना श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ पद निर्माण कर रहे हैं। हम अपना भाग्य अपने हाथों से लिख रहे हैं कि मुझे उस दुनिया में क्या बनना है। जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, जो मुरली नहीं सुनते हैं, उनके लिए वो विषय है ही नहीं पद की प्राप्ति, कारण ती प्रजा आहे। पण जे ज्ञान घेत आहे त्यांना पद प्राप्त होणार आहे। तो वो पद हमें ऊंचा करते जाना है। जितना पहले जन्म में ऊंचा पद मिलेगा उसी टाइप की लेवल हमारी हर जन्म में होगी। म्हणून पहिल्या जन्माचं महत्व आहे। तर पहिल्या जन्मामध्ये जास्तीत जास्त मोठं पद आपल्याला प्राप्त करायचं। तर त्यासाठी जे ज्ञान बाबा देतोय आपल्याला, त्याला चांगल्या प्रकारे ऐकायचंय, मंथन करायचंय त्याचं आणि जीवनामध्ये आणायचं। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद गाया जाता है। सबसे श्रेष्ठ पद कौन सा है? राज्य पद। अधिकार आला हातामध्ये, राज्य चालवायचा अधिकार। तो आप तो डबल राज्य बन गए हो, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। तो हम तो क्या हो गए हैं? डबल राज्य बन गए। अभी हमारा खुद पर राज्य वापिस स्थापित हो गया है। जो कंट्रोल शरीर ने हाथ में ले लिया था, अब आत्मा ने अपने हाथ में फिर से कंट्रोल ले लिया है। आत्मा अधिकारी बन गए। तो अभी हम राजे बन गए, शरीर के, अपने कर्मेंद्रियों के मालिक बन गए, राज्य बन गए। तो भविष्य में भी राज्य पद मिलेगा, और वो भी पहले जन्म में हमें बड़ा पद लेना है, राजाई का पद लेना है। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। पढ़ाई एक जन्म की, एक जन्म की पढ़ाई, वो भी ये छोटा सा जन्म संगम युग का। संगम युग आपल्यासाठी किती वर्षाचं आहे? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, इतकंच काळ अभ्यास करायचा आहे, ज्ञान घ्यायचं आहे। प्राप्ती किती मोठी आहे त्याची। एका जन्मामध्ये अधिकार, एका जन्मामध्ये राजा नाही, जन्म जन्मांतर आपण राज्यपदाचे अधिकारी राहू। आपण जे राजघराणा आहे, जे राजे आहे, जे आपण राजा म्हणून गादीवर बसू, पण अनेक जन्मामध्ये आपण राजघराण्यामध्ये येऊ, किंवा जे राजे त्यांच्या आसपास राहू, त्यांच्या नात्यामध्ये आपण राहू। तो उतना ही महत्व रहता है उनका भी, जो राजा के नजदीक वाले हैं। तो भविष्य अनेक जन्म राज्यपद अधिकारी, तो वो लेवल हमारी हमें बनानी है। कितने समय में? जितना समय का हमारे लिए संगम युग है। संपूर्ण संगम युग 100 वर्ष का है। तो संपूर्ण संगम युग 100 वर्ष का है। जब बाबा धरती पर आए तभी उन्होंने हमको देख लिया था, तभी जन्म दिया है। तो तब से संगम के अंत तक हमारा ये जन्म चलता है। वैसे 100 वर्षाचं संगम आहे, तर 100 वर्षाचं आपलं पण ब्राह्मण जीवन आहे। पण आपण ॲक्च्युअल मध्ये कधी आलो या ब्राह्मण जीवनामध्ये? बाबांनी अवतरित केलं, बाबांनी बघितलं, बाबांची नजर गेली, त्यामुळे 100 वर्ष म्हणतात बाबा की जब से मेरा अवतरण हुआ है तब से आपका भी जन्म हुआ है। पण ॲक्च्युअल प्रॅक्टिकलमध्ये आपण किती थोड्या काळासाठी बाबांचे म्हणतो। आणि या थोड्या काळामध्ये जो अभ्यास करू आपण, चांगल्या लेवलचा करू, तर चांगले लेवल प्राप्त होणार आहे, सगळ्यांना चान्स है। तो राज्यपद के अधिकारी भी मिलेंगे अनेक जन्म, और राज्य भी कैसा होगा? अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। कैसा राज्य मिलेगा हमारे हाथ में आएगा?
अखंड होगा, कोई खंड खंड तुकडे तुकडे नाही, हद नाही, फक्त ते निमित्त मात्र कोणी या एक मोठा एरिया त्याचा राजा राहील निमित्त मात्र, पण असं नाही की हदी बांधलेल्या राहतील, या एरियामध्ये यायचं नाही तुम्ही, हे आमचं आहे, असा काही तिकडे विषयच नाही. म्हणून राज्य कसं आहे, अखंड आहे, अटल आणि निर्विघ्न, कोणत्याही प्रकारचं विघ्न अपने राज्य में येणार नहीं थे. तो बाबा ये जो पढ़ाई हमें पढ़ाता है, इतना ऊंचा ज्ञान हम ले रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहा है? राजा बनने की पढ़ाई है. देवता तो बन रहे हैं, देवता मतलब दिव्यता ला रहे हैं, लेकिन राज्य हाथ में आने वाला है. राज्य चालवायचं आहे आपल्याला तिथे, म्हणजे प्रजेची पालना करायची, सगळ्यांना द्यायचंय. तर ते कसं ती आपल्यामध्ये कॅपॅसिटी येईल, त्यासाठी बाबांची मुरली. तो हम हर एक को राजा बनाना चाहता है. अब हमारे ऊपर है हम उस पढ़ाई को कितनी अच्छे से पढ़ रहे हैं. लेकिन पढ़ाई किस लिए है? कोई भी डॉक्टर, अगर डॉक्टर का कॉलेज है, उसमें कोई एडमिशन लेता है तो वो डॉक्टर बनने के लिए एडमिशन लेता है, और पढ़कर बहुत अच्छी रीति से पढ़कर डॉक्टर बन जाता है. त्याच्यामध्ये पण मग खूप वरच्या लेवलचा डॉक्टर बनतो, कोणी कोणी साधारण बनतो, एकदम बऱ्याच वेळेला नापासून मग डॉक्टर बनतो, ऐसा भी है. लेकिन यहाँ पर हर एक को राजा बनने की पढ़ाई है. फिर इस पढ़ाई से कोई राजा बनता है, फिर प्रजा बनता है, कोई साहूकार बन जाता है, कोई महाराजा बन जाता है. इसी पढ़ाई से, एक ही पढ़ाई है सबके लिए. इतना इस पढ़ाई का महत्व है कि हम डायरेक्ट राजा बन सकते हैं इसी पढ़ाई से. और इसी पढ़ाई से क्या बन रहे हैं? साहूकार भी बनने वाले हैं, प्रजा में भी ऊंचे रहेंगे, वो भी बनने वाले हैं. लेकिन हमें हमारे लिए फिक्स करना है, मुझे राजा बनना है. अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो, है बेफिक्र बादशाह बने हो, और आज ही बादशाह बन गए, स्वराज्य अधिकारी बन गए. नया वो जो दुनिया आने वाली उसमें हम राजे बनेंगे, पर बाबा मतलब बादशाह तो तुम्हें आज बनोगे. पहली बादशाही क्या? बेफिक्र बादशाह. वो बैठा है, वो देख लेगा, वो मुझे संभाल लेगा. बेफिक्र बादशाह, वो राजा भी नहीं. बाबा क्या कह रहा है? बेफिक्र बादशाह बन गए, मतलब सबसे बड़े. कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कर्म करते जाना है, फिक्र कोई भी नहीं. तो क्या बन गए हम? बेफिक्र बादशाह. जो बेफिक्र है वह हाथ उठाओ. बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं है, थोड़ा भी फिक्र नहीं है. बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या बन गए हैं सब बेफिक्र बादशाह? बन जाना चाहिए. बेफिक्र बादशाह बनून जायला पाहिजे. आपण बाबांचे बनलेलो आहे. बाबा सर्वशक्तिवान है. जिसका बाप सर्वशक्तिवान है, जिसका बाप सारी दुनिया का मालिक है, उसके बन गए हम बच्चे, तो हमें किस बात का फिक्र? तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या बन गए हो बेफिक्र बादशाह? थोड़ा भी फिक्र नहीं है. चेकिंग करायची, मला चिंता होते का कशाची? काय होईल, कसं होईल, भीती वाटते का? भगवान बैठा है, वो देख लेगा. मुझे सामने जो दिखाई दे रहा है वो करते चलना है, बहुत अच्छे से करना है. फक्त लोड न घेता करायचं. काय होईल या चिंतेमध्ये राहून नाही करायचं. देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है. माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है? नहीं होता. थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है? बाबा म्हणता है चेक करा. मग चिंता नहीं है. जब बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रहे, कोई चिंता मन में नहीं. और जब बाबा ऐसे कहता है तब हमें बिल्कुल ऐसे लगता है की कशाला चिंता करायची, तो बसलेला आहे ना. पण ज्या वेळेला समोर येते परिस्थिती, त्या परिस्थितीला बाबा काय म्हणताय? माया का पपेट शो. क्या चल रहा है बाहर? कोई भी विघ्न है, कोई भी बड़ा संकट आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, क्या सामने आया है? माया का पपेट शो. मतलब कठपुतली का खेल चल रहा है, वो खेल खेल रहे हैं अपना.
समस्या निर्माण झालेली आहे, कठपुतलीचा खेळ आहे. म्हणजे जिसने जिसने जैसा अपना कर्म किया है वैसा भाग्य बनाया है, उस अनुसार हर एक के पार्ट फिक्स हुए हैं. ये सारा नाटक चल रहा है, नाटक में हर एक के पार्ट है, अपने अपने कर्मों के अनुसार ये सारे लिखे गए हैं और वो जैसे कोई चला रहा है. कठपुतलीचा खेळ कसा असतो, कोणीतरी चालवणार असतो तेव्हा ते कठपुतळ्या चालतात. तो हर एक का कर्म हर एक को चला रहा है, तो वो कठपुतली का खेल चल रहा है. तर बाबा म्हणते वो जब सामने आता है, ये माया का पपेट शो, कठपुतलीचा खेळ चाललेला आहे, खेळ चाललेला आहे. तर खेळ चाललेला आहे त्यावेळेला तुम्हाला टेन्शन येतं का? कोई खेल चल रहा है, कोई खेल खेल रहा है, वो भले ही हमारे साथ में खेल रहा है, हमारे सामने प्रॉब्लेम, लेकिन है क्या, ऍक्च्युअल में कठपुतलीचा खेळ चाललेला आहे. तर बाबा म्हणतात चेक करा, तुम्हाला टेन्शन येतं का? आत्ता टेन्शन नाहीये या क्षणाला. बाबा ज्या वेळेला सांगतोय आणि ज्या वेळेला आपण मुरली ऐकतोय आणि ज्या वेळेला बाबांची शक्तिशाली एनर्जी, आपल्याला वाटतं आपल्याला कशाची चिंता आहे, काहीच चिंता करायची नाही आपल्याला. आपण मी बिल्कुल चिंता करणार नाही, मी बिल्कुल टेंशन घेणार नाही. लेकिन जब इस वातावरण से बाहर चले जाते हैं, जब बाबा के महावाक्यों के बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं, तो टेंशन आने लगता है, चिंता होने लगती है. तो बाबा कह रहे हैं लेकिन उस समय क्या सोचो, ये कठपुतली का खेल चल रहा है और कौन बैठा है मेरे लिए, वो सर्वशक्तिवान बैठा है. कशाचंच टेन्शन येणार नाही. परिस्थिती आहे तिच्यामधून आपल्याला बाहेर पडायचंय, पण टेन्शन नाही घ्यायचं, चिंता नहीं करायची. वो दिखा देगा रास्ता, कुछ हो जाएगा. बिल्कुल ही आपल्या मनाची भावना पाहिजे, क्लिअर कट. तो बाबा म्हणता है अपनी चेकिंग करो, थोड़ा भी फिक्र नहीं है. देखना जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है. माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है, नहीं होता. थोड़ा चिंतन चलता है, चिंतन भी नहीं चलना चाहिए. बाबा का एक महावाक्य है जो सूरज भाई बार बार बताते हैं. तुम, बाबा कहते तुम मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा. मतलब चिंता तो करनी नहीं है. बाबा कहते चिंतन भी मत करो. मतलब चिंतन क्या करो, ज्ञान का चिंतन करो, परिस्थिती का चिंतन मत करो. आपली जितकी इथे स्वच्छता होत जाईल तितकं एका मिनिटामध्ये परक शक्ती येऊन जाईल, एका मिनिटामध्ये निर्णय होऊन जाईल आपल्या याच्यात काय करायचं. आता चिंतन चलाने की जरूरत नहीं, चिंतन करना ही है और करना ही है चिंतन कि बाबा के ज्ञान रत्नों का चिंतन करना है. ते विज्युअल बघायचंय आपण की काय सांगतोय बाबा, माझं जीवन कसं आहे, मला कसं बनवायचं आहे. क्योंकि ये बिल्कुल अंतिम समय की घड़ियां चल रही है. वेळ जास्त नाही आहे, बिल्कुल पक्क करायचं आहे आपल्याला. वेळ खूप थोडा राहिलेला आहे. तो अभी तो सामने सारे सीन आ रहे हैं. किती मोठा महाभयानक भूकंप झाला परवा. म्यानमार, अर्ध म्यानमार देश समाप्त होऊन जाईल त्याच्यामध्ये, म्हणजे इतकं ते नुकसान झालेलं आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये नुकसान झालेलं आहे. बिल्डिंगला तडे गेलेले, सगळ्याच बिल्डिंगना, काही बिल्डिंग पत्त्याच्या बंगल्यासारखे कोसळले, कितीतरी बिल्डिंग, सगळे रस्त्यांना तडे गेलेले. म्हणजे पूर्ण देश अर्धा समाप्त झाला. किती लोक गेले त्याचे काही अजून काहीच आलेले नाही आहे बातम्या. किती लोक दबले गेले, किती लोक बेपत्ता आहे. आणि या ज्या वेळेला त्या देशामध्ये हे भूकंप झाले त्यावेळेला दोन्ही ठिकाणचे जे दोन मेन देश आहे त्या दोन्ही ठिकाणी आपले खूप सेंटर आहे बाबांचे. सगळे बच्चे ज्या ज्या सेंटरवाल्यांनी संदेश पाठवला इकडे मधुबनला, सगळे बच्चे सुरक्षित आहे, कोणालाच काही झालेलं नाही. एक बहीण मुरली वाचत होती, ऑनलाईन मुरली चाललेली होती, त्यावेळेला भूकंप आला त्या बिल्डिंगमध्ये, ती बिलकुल स्थिर आहे. मुरली ऑनलाईन चाललेली होती, मुरली वाचतीये आणि तिने सगळ्यांना सांगितलं भूकंप, बिल्डिंग हलतीये आणि ती बिलकुल शांत स्थितीमध्ये, बाबा को याद करो, बिल्डिंग हलतीये, फुल जोरात हलतीये बिल्डिंग, आणि ती मुरली वाजते, मुरली हातामध्ये, आणि ती सगळ्यांना सांगते बाबा को याद करो, अभी इस समय भूकंप आ रहा है यहाँ पर और बाबा को याद करो. कोणी काय करेल, मुरली ठेवून देईल, पळेल लगेच, मुरली हातामध्येच, तर वो कह रही है बाबा को याद करो. इतकी स्थिरता आणि इतकी शक्ती येऊन जाते बाबांच्या बच्चे, आणि सुरक्षित आहे ती बिल्डिंगला तडे गेले फक्त, पण असं काही झालेलं नाही. आणि दुसरी एक घटना की रेल्वेमध्ये जात होते आपले 15 भाई बहिणी होते, आपले दिदिया होत्या जवळपास त्याच्यामध्ये जास्त.
तर ती भूकंप आला त्यावेळेला, ज्या वेळेला त्या रेल्वेमध्ये होत्या, आणि एक 2-5 सेकंद आधी रेल्वे थांबून गेली. आणि ज्या डब्यामध्ये त्या दीदी होत्या तो ट्रॅक बरोबर राहिला, ती स्थिर झाली तिथे रेल्वे, आणि पुढचे डबे सगळे खाली म्हणजे त्या रोडच्या खाली गेले, रोड सगळं अस्तव्यस्त झाला, आणि त्या 15 जणींना बिलकुल काहीच झालं नाही. तो डबा स्थिर होता एकदम. तो ये ऐसी रक्षा करता है बाबा. तो इतने बडे घटना में, इतके मोठे, आजपर्यंत असे भूकंपाचे व्हिडिओ आले नव्हते, इतके भयानक भूकंप झालेले थे. जो बाबा कहते हैं अंतिम समय आ गया है, तो वो आ गया है. अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होने लगी है. पण त्यावेळेला अशा इतक्या भयानक स्थितीमध्ये पण बाबा आपल्या बच्चांना किती सुरक्षित ठेवतात. आणि एका सेंटरचं तो व्हिडिओ आलेला आहे की तिथं म्हणजे देशामध्ये अशी हालत आहे, आणि सगळे मोठ्या ग्राउंडवरती सगळे बाबाचे बच्चे व्हाईट ड्रेसमध्ये बसून तपस्या करतात. म्हणजे आता काय होईल, पुढे काय होईल, इतकं सगळं, आता आपले बिल्डिंगला तडे गेले, हे झालं ते झालं, सर बिलकुल शांत रिलॅक्स स्थितीमध्ये ते बाबांच्या आठवणीमध्ये बसलेले, आणि जे तकलीफमध्ये आहे त्यांना सकाश देत आहे. म्हणजे हे असं आहे, तो किस बात की फिकर, फिर क्यों फिकर करना है, वो बैठा है. इतनी बड़ी बात में भी वो अगर बचा सकता है, तो हम तो छोटी छोटी बातों में टेंशन ले लेते हैं. वो बैठा है, उस पे सौंप देना है हमें सब कुछ. तो यह थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है. जो भी बातें आती है, जैसे दुनिया वालों के लिए टेन्शन की बातें येतात, गोष्टी तर येतात आणि येणार पण आहे आपल्या समोर, पण बाबा म्हणताय ये आपके सामने अभी आएगी बातें, ये आगे के लिए आपको अनुभवी और परिपक्व बना देते. आपल्याला बिलकुल त्याची सवय होऊन जाईल, प्रॅक्टिस होऊन जाईल. आता समजा एक प्रॉब्लेम आला, एक चिंतेची गोष्ट आली, आणि त्याच्यामध्ये आपण स्थिर राहिलो, बाबांवरती सोपवलं, तर आपल्याला ती बिलकुल प्रॅक्टिस होऊन जाईल. आणि पुढे जो समय येणार आहे त्यावेळेला, आता एक घटना होती, पुढे 10 घटनांना सामोरं जावं लागेल. पण आपली जर प्रॅक्टिस झालेली असेल, आपण स्थिर राहिलेलो छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये, तर ती प्रॅक्टिस आपल्याला त्या 10 गोष्टीमध्ये पण स्थिर ठेवली, एका वेळेला ज्या 10 गोष्टी येणार आहे समोर. तो इसलिए बिल्कुल किसी बात की आज से हमें पक्का कर लेना है. आज अभी नया वर्ष शुरू हो रहा है, गुड़ी पाडवा आहे आज, नवीन वर्ष सुरू होत आहे. पक्का करायचं आहे, मला बिलकुल आता कशाची चिंता करायची नाही. मी बिल्कुल टेंशन मुक्त आत्मा आहे, क्योंकि बाबा बैठा है. इतका निश्चय, इतका विश्वास बाबावरती पाहिजे की तो बघून घेईल. मला बिलकुल टेंशन घ्यायचं नाहीये, मला चिंता करायची नाही. सब उसका है, सब उसके है, वो देख लेगा. मैं भी उसका हूं, मेरा भी क्या, वो देख लेगा. मेरे समझता हूं जिनको, उनका भी क्या होना है वो देख लेगा, क्योंकि वो सबका है, वो उनका भी है, मेरा भी है. हर चिंता से मुक्त हो जाना है. पक्का जोपर्यंत आपण करणार नाही तोपर्यंत होणारच नाही. हम सुनते रहेंगे मुरलियां, लेकिन परिस्थिति के समय और डिस्टर्ब होते रहेंगे. तो ऐसा नहीं, हमें ये सामने उदाहरण रखणे. हे इतक्या अशा परिस्थितीमध्ये आपल्यासमोर व्हिडिओ बाबांनी पाठवलेले. कोण घेईल व्हिडिओ अशा वेळेला? ती बहीण मुरली चालवत असताना सगळा व्हिडिओ घेतलेला आहे, बिल्डिंग हलती आहे, ती स्थिर आहे. म्हणजे हे सगळं बाबा पाठवतोय आपल्याला की अभी मैं बैठा हूं, देख लो आप कैसे रहते हैं मेरे बच्चे, जो निर्भीक, जो बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बन गए हैं, उनकी स्थिति क्या रहती है परिस्थिति के समय. तो ऐसा हमें बन जाना है. बिल्कुल मनामध्ये पक्का करून घ्यायचं. अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं है ना. आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो. तो वो बहन ने साक्षी स्थिति का उदाहरण दे दिया. बिल्कुल स्थिर बसलेली. म्हणजे इतकं आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट आहे की ती मुरली सोडली नाही तिने. मुरली कंप्लीट केली. भूकंप झाल्यावर थोडेसे 2-4 ओळी राहिल्या होत्या, तिने मुरली कंप्लीट केली. धक्के बसले, स्थिर झाली थोडा वेळ. सगळ्यांना सांगितलं तुम्ही आता स्थिर बसा, बाबांची आठवण करा. आणि नंतर त्याच्या 2-3 लाईन राहिल्या होत्या, ते कंप्लीट केल्या तिने मुरलीची. मग बघायला गेली काय काय झालेलं. तो ये मुरली जो चली है, ये 30/11/2004, 21 साल पहले चली आज से. लेकिन ये मुरलियाँ जो चलती है बाबा की, उस दिन के लिए चलती है. जो भी आती है हमारे सामने, अभी ज़रूरत है इसकी.
तो आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। तो है कुछ भी नहीं, कार्टून है। हाँ, तो इसमें क्या घबराते हो, कार्टून ये सब चल रहा है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा को तो कुछ होने वाला नहीं है। भले ही शरीर एक झटके में खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है। अगर बाबा की याद में शरीर छूटे तो हमारा तो कल्याण है। तो अभी तो मजबूत हो गए हो ना। बाबा पूछ रहे, बाबा बार बार अलग अलग प्रश्न पूछ के आज पक्का कर रहा है। क्या फिक्र होता है, बेफिक्र बादशाह बन गए हो, मजबूत हो गए हो, तो मजबूत होना है हमें। अब भगवान मिला है, ऐसा वैसा कोई नहीं मिला है, भगवान मिला है जिसके चरणों की धूल होना चाहते थे हम, वो पूरा का पूरा हमारा हो गया है, उसके सारे खजानों सहित हमारा हो गया है वो। तो अब मजबूती, मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, मजबूती, मजबूत रहना है हमें अंदर से। कोई मजबूरी हमारी मजबूती को हिला ना सके, इतना पक्का बन जाना है। तो बाबा पूछ रहे, अभी मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत है या कभी कभी घबराते हो, कभी कभी घबराते हो, कभी कभी डरते हो। नहीं, बात ही ऐसी है। बाबा बोलते बात कैसी भी हो, वो वीडियो बना के भेज दिया बाबा ने अभी। अगर उस समय घबरा नहीं सकती वो बहन, तो हमें तो हमारे सामने तो क्या है अभी। म्हणजे 35 मजल्याची ती बिल्डिंग होती, 7व्या मजल्यावरती ती राहत होती, काय होणार आहे, ती सगळं बिल्डिंग कोसळली असती अंगावरती, पूर्ण दबून गेली असती ती त्याच्यामध्ये, स्थिर बसली थी। और क्या उदाहरण चाहिए हमें मजबूत होने के लिए। तो बाबा म्हणता है कभी कभी घबराते हो, यह कागज का शेर बनकर आते हैं, है कागज का लेकिन शेर बन के आते हैं। कागदाच्या सिंहामध्ये काय ताकद राहील, पण सिंह आहे, ते चित्र आहे। तर लहान मुलगा कसं लहान मुलाला घाबरवतो चित्र दाखवून, की वाघ आहे, सिंह आहे, तो खाऊन टाकेल तुला, तर चित्र आहे ना, तो कुठून खाणार आहे, पण त्याला आपण भीती दाखवतो। तो बाबा म्हणता है ऐसे ही है, ये जो बाहर आता है इसको क्या समझे, ये कागज का शेर है, क्या करेगा वो, आपका क्या कर लेगा, आप आत्मा हो, आपको क्या खाएगा वो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न, क्या है, कागज का शेर। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन, समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी है, विजयी की चैलेंज करो। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते, किस लिए आते हैं, दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। एक यह समय, प्रकृति और माया। माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। बाबा के पास कौन आता है, समय, प्रकृति और माया। एक ग्रुप कौन सा है, समय, प्रकृति और माया। समय, अंतिम समय आ गया है, अभी समय भी कह रहा है कि अभी ये समय आ गया है, मेरे पास आता है। बाबा म्हणता है, प्रकृति आती है कि अभी ये खत्म हो जाना है, हम तंग हो गए प्रकृति के 5 तत्व। और माया भी समझ गई कि हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप कौन सा आता है बाबा के पास, एडवांस पार्टी का, जो सत्युग की तैयारी के लिए बाबा ने उनको रखा है, वो ग्रुप आता है। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं, तारीख विचारतायत। बाबा म्हणतात ते मला तारीख विचारतात। समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है। फिर वो पूछते हैं बाबा से, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं प्रश्न। समाप्ति की डेट बताओ, आप बताओ, बच्चों से पूछ रहे हैं। आप संपन्न कब बन जाएंगे, संपन्नता की डेट, और समान बनने की डेट। बाबा समान बनना है, हमें संपन्न बनना है, मतलब गुण और शक्ति से संपन्न बनना है। और समाप्ति, ये डेट बाबा म्हणता है कौन सी, आप बताओ। तो फिर वह बाप दादा से पूछते हैं, यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। बाबा ये डेट फिक्स करनी है ब्राह्मणों को। क्यों डेट फिक्स करने के लिए, क्यों कहता है बाबा, क्योंकि प्रोग्राम असतो, त्याची समजा कोणताही प्रोग्राम असेल, लग्न असेल, काही असेल, तारीख फिक्स होते, मग त्यानुसार तयारी करतो मनुष्य, की आता माझ्याकडे किती महिना आहे, 15 दिवस आहे की 2 महिने, तर त्या हिशोबाने तयारी चालते। जेव्हा आपला ज्ञान सरोवर बनलं, मोठा ओम शांती बनलं,
ओम शांती भवन आणि त्यानंतर डायमंड हॉल बनलं. मेन ज्या गोष्टी झालेल्या आहेत, दादींनी जे इंजिनियर असायचे त्यांना सांगायचे पहिले डेट बताओ कि कब ये पूरा करना है, कब पूरा हो जाएगा, डेट बताओ. फिर वो उनके हिसाब से बताते थे. दादी उनको डेट दे देती थी, ये तारीख को इस हॉल में बाबा आएगा. मतलब तब तक 18 जानेवारी 1983ला ओम शांती भवन दादींनी डेट देऊन टाकली की इस तारीख को बाबा इस हॉल में आएगा, ओम शांती भवन में आएगा. डायमंड हॉलचे तसंच फिक्स केलं, ज्ञान सरोवरचे तसंच फिक्स केलं आणि त्यानुसार कामं झाले बरोबर. त्या डेटला जे ठरवलं होतं, बाबा मिलनची डेट ठरवून टाकली होती त्यांनी आणि और वो हो गया, काम पूरा हो गया, बाबा भी आ गया. तो डेट फिक्स होती है तो वैसी तयारी होती. म्हणून बाबा म्हणतात डेट सांगा तुम्ही कधी संपन्न बनणार आहे, कधी संपूर्ण बनणार आहे, कधी बाबांसारखे बनणार आहे, कधी समाप्ती व्हायची है, तो किसको करनी है. मतलब हमारे पर सब बातें ये डिपेंड है विनाश की. तो हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है. बाबा मग तिथं सभेमध्ये प्रश्न विचारताय. बाबा बिलकुल बच्चांशी बातचीत करायच्या मूडमध्ये होते. प्रश्न और प्रश्न, प्रश्न और प्रश्न. तो बाबा सामने जो बैठे उनसे पूछ रहे डेट फिक्स हो सकती है. पांडव बोलो, तीनों ही बोलो. कौन तीनों भाई थे तब? निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई. तीनों से बाबा ने पूछा डायरेक्ट, डेट बताओ आप, डेट फिक्स हो सकती है, बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है. त्यांना प्रश्न विचारता है बाबा कि क्या डेट फिक्स कर सकते हैं हम या अचानक हो जाएगा. अचानक विनाश होना है, ये डेट फिक्स करके करेंगे, मतलब तयारी करके. अचानक होनी है तर मग कोणीतरी बोललं असेल तिथं तिघांपैकी ड्रामा में फिक्स है. तो बाबा म्हणता है ड्रामा में फिक्स है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं. ड्रामा में तो फिक्स है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है, तो फिक्स आहे. पण त्याला पुरुषार्थ तर करावा लागेल त्याच्यासाठी, त्याला प्रॅक्टिकलमध्ये आणायचं. बाबा म्हणताय ड्रामा में फिक्स है लेकिन उसको प्रॅक्टिकल में लाना है. मतलब ड्रामा आणि पुरुषार्थ दोन्हीचं ज्ञान पण बाबाने देऊन टाकलं की ड्रामा तो बना हुआ है लेकिन उसमें पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा. ड्रामा को जो वो सीन है उसको फाइनल करने के लिए. तो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं, वह क्या बताओ. होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी, होगी. पहली लाइन वाले बताओ होगी. जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ. तो ड्रामा को प्रॅक्टिकल मनामध्ये ठेवावं लागेल की मला इथपर्यंत संपूर्ण बनायचं आहे, दुनिया इथपर्यंत आता समाप्त झाली पाहिजे. मन में तो लाना पड़ेगा. तो बाबा म्हणते जिनको ऐसा लगता है वो हाथ उठाओ कि मन में डेट फिक्स करना तो पड़ेगी. जो कहते हैं करना पड़ेगा या अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं. पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा. होना तो अचानक है, ये तो बाबा ने बोल दिया है, लेकिन अपने को तयार करना है तर लक्ष तर ठेवावं लागेल. स्वतःला तयार करायसाठी तर करावं लागेल की मला या 6 महिन्यामध्ये संपूर्ण बनायचं आहे, या 1 वर्षामध्ये बनायचं आहे. काही तर आपल्यासाठी आपल्याला टार्गेट द्यावं लागेल. बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है. लक्ष्यच नाही आहे, फिक्स नाही आहे, तर मग अलबेलापणच राहील. आता समजा आपल्याला एखादं मोठं काही करायचं आहे, मोठा प्रोग्राम करायचा आहे, 1-1.5 वर्षानंतर करायचं आहे समजा, तर मग आपण त्यानुसार तयारी करणं. माहिती आहे आता 1-1.5 वर्ष पडलेलं आहे, अजून कधीतरी करायचं आहे. पण तेच आपण 1 वर्षानंतर की होईना आपण डेट जर फिक्स केली तर आपण काही थोडे थोडे कामं त्या हिशोबाने करायला सुरुवात करतो बरोबर. तो ऐसे बाबा म्हणता है अगर डेट फिक्स नहीं है, लक्ष्य नहीं है, टारगेट रखा नहीं है आपने, तो फिर अलबेलापन आ जाएगा, ढिलाई येऊन जाईल पुरुषार्थामध्ये. तो आप देखो जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है. कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना या नहीं. ड्रामा में आप ही हो जाएगा, संकल्प तो करना पड़ेगा. यहाँ तक मुझे संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, यह ड्रामा में ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा. करना तो आपको है, तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा कब तक करना है. क्या समझते हो. पहली लाइन वाले बताओ. अजून प्रश्न चालूच आहे बाबांचा. क्या मतलब पक्का कर ले रहा है कि फिक्स करना पड़ेगा हमको. तो पहली लाइन वाले बताओ. प्रेम देहरादून, ये प्रेम दीदी थे देहरादून वाले, उनको बाबा पूछ रहे, सामने बैठे थे, सुनाओ. करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. जयंती बोलो करना पड़ेगा. जयंती दीदींना विचारलं करना पड़ेगा. वह कब होगी.
मतलब ऐसे बाबा आते थे तो बच्चों से बातचीत भी चलती थी, पक्का करून घ्यायचे, बातों बातों में बाबा पक्का करा लेते थे। ऐसे नहीं कि आकर सिर्फ भाषण करके चला जा रहा है, ऐसे नहीं, वो बच्चों से बातचीत करते थे। तो वो कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे, मतलब समय पर आप तैयार होंगे या आपकी वजह से समय आ जाएगा। अंतिम आपको तैयारी करनी, आपको तैयार होना है। तो बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे से दिखाई दे। तो अभी अंतिम समय कैसे आएगा, संपन्नता कैसे आएगी, हमें वो टार्गेट रखना है, कब तक करना है। तर बाबा म्हणते आता त्याच्यासाठी काय पाहिजे? आता नशा आहे, ज्ञान आहे, निश्चय आहे, पण त्याच्यामध्ये काय पाहिजे? चलन आणि चेहरा। सेवा कशी व्हायची इथून पुढे? तुमची चलन लोक बघणार आहे। आता आपण सांगायला सुरुवात केलेली आहे, त्यांनाही माहिती की हे ज्ञान खूप मोठं आहे, पण आपली चलन त्यांना तशी दिसली पाहिजे कि हम देवी देवता जैसे बन गए, तो सेवा होगी। हमारे बोलने से या कोर्स कराने से सेवा नहीं होने वाली है, अब हमारे चलन से सेवा होगी कि जो बाबा के बच्चे बने हैं उनमें क्या परिवर्तन आया है। तो चलन और चेहरे से दिखाई दे। बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे, हमारा स्वरूप वैसा बन जाना चाहिए। अब जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है। साधारण कोणी पदावरती आहे, काही पोझिशन आहे, त्याला कोणतं तरी काही मोठं काम घेतलेलं आहे त्याने हातामध्ये, किंवा मग तो एखाद्या सावकाराचा बच्चा आहे, एज्युकेशन झालं, त्याचं शिक्षण झालेलं आहे, तर त्याच्या चलनमधून दिसतं ते क्या कोणीतरी मोठा है, कोणीतरी विशेष है। उनका कुछ न कुछ न्यारापन दिखाई देता है, ये कुछ अलग है, कुछ बड़े हैं, कुछ इनके हाथ में है। तो इतना बड़ा भाग्य तो हमारा तो क्या है? इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब है, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। तो बाबा म्हणता है वो तो थोड़ा पद मिल जाता है, थोड़े पैसे आ जाते हैं तो वो दिखाई देता है उनका। आपके पास तो क्या नहीं, आपके पास तो बड़ा भाग्य है, वर्षा है, डायरेक्ट परमेश्वराचे वारसदार झालेलो आहे आपण। वर्षा है, पढ़ाई है, पद भी मिलने वाला है, अभी तो बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए, इससे बड़ा पद क्या हो सकता है? तो पद अभी भी है, आगे भी राजे बनने वाले हैं। स्वराज्य अधिकारी है, अभी स्वराज्य हमारे हाथ में, हम मालिक बन गए, राजा बन गए शरीर के, कर्मेंद्रियों के। स्वराज्य है, फिर बेफिक्र बादशाही का पद है। तो बाबा म्हणता है कि अभी ये सब प्राप्तियां है, चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। ये हमारा इतना बड़ा भाग्य है, वो चलन और चेहरे से, हमारे मस्तक से सबके सामने प्रकट होना चाहिए। बाबा म्हणते एवढं करा। आता नशा आहे, निश्चय आहे आणि ज्ञान आहे, पण आता हे दिसलं पाहिजे लोकांना। इसमें गुप्त नहीं रहना है, बस हम गुप्त पुरुषार्थी है, चाललेलं आहे आमचं मधल्यामध्ये। मधल्यामध्ये काय फायदा आहे त्याचा? हमारा खुद के लिए होगा, हम राजे नहीं बनेंगे। मधल्यामध्ये चाललेले तर आपण प्रजेमध्ये येऊ, प्रजेमध्ये थोडीफार पद, एक पोजीशन बरी रहेगी बस। लेकिन हमें ये दिखाना भी है कि ज्ञान का परिणाम क्या होता है, हम कितने मीठे बन गए हैं, हमारी चलन कैसे देवताओं जैसी हो गई है, हम कितने खुश रहते हैं, हम कितने स्थिर रहते हैं। बाबा म्हणते अभी ये दिखाने का समय है। म्हणजे दिखाने का मतलब वैसा बन के उनको दिखाई देना चाहिए, त्यांना तसे व्हायब्रेशन आले पाहिजे। दिखावे का विषय नहीं है कि मध्ये वेगळं आणि दाखवायचं वेगळं, हा नहीं है, ये हो जाना चाहिए और वो उनके सामने प्रगट हो जाना चाहिए, त्यांना जाणवलं पाहिजे ते ये कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। तो अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि यह हमारे इष्ट देव है, इष्ट देवियाँ है, उनको ये अनुभव होना है, क्योंकि तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं आपके सबके साक्षात्कार उनको होने वाले हैं कि आप ही उनके इष्ट हो।
आप इष्ट देव और इष्ट देवियाँ हो, आगे चल के उनको दिखाई देगा कि हम जिनकी पूजा करते थे, जो जिनके हमने उपवास किए, ये हमारे सामने है। इष्ट देव और इष्ट देवियाँ ये हमारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को बाबा खड़े रहते थे और कोई देखता था सामने से, उनको वो बाबा का जो शरीर है वो जैसे खत्म हो गया, उसकी जगह पे श्री कृष्ण दिखाई देता था। साक्षात्कार व्हायला लागले होते अनेकांना शुरुआत में भी। तो आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था। ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? पहिले श्रीकृष्णाचा साक्षात्कार व्हायचा ब्रह्मा बाबांच्या समोर गेल्यानंतर, लास्टमध्ये नंतर ते जे शेवटचे त्यांचे 2 वर्ष होते त्यावेळेला लास्ट में क्या अनुभव होता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना, कि जैसे वो यहाँ पर है ही नहीं, फरिश्ता बन गए ऐसा महसूस होता था। यहाँ से उनको कुछ लेना ही नहीं, वो बिल्कुल संपन्न और संपूर्ण बन गए, ये महसूस होता था। बाबा के सामने कई प्रश्न लेकर जाते थे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेकिन सारे प्रश्न बाबा के सामने जाते उनके समाप्त हो जाते थे, स्थिति बदल जाती थी, वो आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती थी, स्थिर हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपना वो संपूर्णता को प्राप्त कर लिया था लगभग। तो ऐसे ही प्रकाशमणि दादी भी पूरा कारोबार संभाला, लास्ट में 1-2 साल उनकी भी ये स्थिति थी। अभी हम देख रहे रतन मोहिनी दादी की भी वही स्थिति, उनको कुछ लेना देना नहीं है यहाँ से क्या चल रहा है, बोलना ही नहीं है उनको, बस वो हंसते रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में स्थित है, संपन्नता आ गई है। तो बाबा ने वो उदाहरण सामने रखा है कैसे संपन्नता आती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा, आपके द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होने वाले हैं और फिर आपको संपन्न बनना है, आपको फरिश्ता बनना है। तो चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, तो हमें क्या बनना है? मास्टर ब्रह्मा बनना है। ब्रह्मा बाबांसारखं आपलं जीवन आपल्याला बनवायचं आहे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। तो बाबा म्हणता है 108 तो ऐसे होने चाहिए, मास्टर ब्रह्मा बाबा जैसे। तो बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष। बाबा कहते मैं नाम नहीं बताऊंगा, और नाम मुझे आप लोगों से भी नहीं चाहिए लिस्ट कि कौन आ सकता है 108 में, लेकिन आप ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाओगे। ये जो 108 आत्माएं ऑटोमेटिक प्रत्यक्ष हो जाए लोगों के सामने अपने चेहरे और चलन से। प्रत्यक्षता कशाने व्हायची? चेहरा आणि चलन तशी झाली पाहिजे। तो यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है अच्छा कितना समय चाहिए, ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं, कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष हुआ है, कोई भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। मतलब बाबा कह रहे 108 में कोई भी आ सकता है, 108 में आने का पुरुषार्थ कोई भी कर सकता है, लास्ट में आने वाला भी। अपन 5 वर्षासाठी आलो 10 वर्षासाठी आलो असं नका समजो। बाबा म्हणता है कि वो जो बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई हैं, उनका नंबर है 108 में, हम तो नहीं है। बाबा म्हणता है हे शेवटपर्यंत म्हणूनच लिस्ट बनत नाही, सबको चांस है, कोई भी 108 में भी आ सकता है। आज हम निर्णय ले ले मुझे 108 में आना है, मुझे संपन्न बन जाना है 6 महीने में, 1 साल में, तो हम वैसी तैयारी करेंगे और 108 में आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो। बाबा बोलता है मेरी चैलेंज है आपको, आप कर सकते हो, करो, आप करके दिखाओ, आप 108 में आ सकते हो, आके दिखाओ, चैलेंज है। बाबा बोलता है कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है, सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है, तो बाबा बोलता है हो जाएगा। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर
सभी को मुक्तिधाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।